होते आ रहे हैं उनको पढ़ना हमारे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए हम इन शॉर्ट छोटी छोटी सी चीजों को समझें। छोटी छोटी सी चीजों को समझने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है हमें कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर में मुख्यतः क्या चीजें होती हैं? सॉइल, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिट्टी है तो कृषि है, मिट्टी नहीं है तो कृषि नहीं है। सीड, बीज बीज है तो कृषि है, बीज नहीं है तो कृषि नहीं। प्लांट, पौधा बीज तक अगर सीमित रह गए, पौधा नहीं आया तो क्या कृषि है? नहीं। पौधा भी आ गया लेकिन फूल नहीं लगे उस पे तो क्या कृषि है? नहीं। फूल भी आ गया लेकिन अगर फ्रूट नहीं लगे तो क्या कृषि है? नहीं। फ्रूट भी आ गया, अब क्या आना रह गया? उत्पादन तो आ गया, फ्रूट आ गया। एग्जैक्टली वेरी गुड। क्वालिटी, आपने 1 एकड़ में टमाटर लगा दिया और टमाटर मुरझाया हुआ आ गया। फल तो है, फल है, टमाटर है, लेकिन मुरझाया हुआ आ गया, उसके अंदर इल्लियां घुस रही हैं। बिकेगा क्या वो? बिक ही नहीं सकता। तो क्या उत्पादन आया हमारे पास? नहीं आया। एग्रीकल्चर केवल इन चीजों का ट्रीटमेंट, केवल इन सारी चीजों का उपचार एग्रीकल्चर है, कृषि। जिस व्यक्ति ने इन सारी चीजों को उपचारित करके स्वस्थ बना के लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया, वो बहुत बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट है। और नहीं तो आत्महत्या करने वाले किसान तो पड़े ही। सही बात। जैसा कि अभी सौगत सर ने बताया, रोहित ने बताया, आप लोगों को भी पता है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना है साहब। मिट्टी बेकार, क्या हो रहा है उससे? मिट्टी बेकार, मिट्टी बेकार हो रही। हम उपचारित नहीं कर रहे हैं, हम उसको जहर दे रहे हैं। जबकि एग्रीकल्चर में क्या चीज है? उपचारित करना, ना कि जहर देना। मतलब हमारा बच्चा पैदा हुआ छोटा सा और हमने उसे दारू पिलाना स्टार्ट कर दिया। दूध नहीं पिला रहे हैं, दारू पिला रहे हैं। तो क्या वो बड़े तक अच्छा हो पाएगा? नहीं। इसलिए हमें शुरुआत करना है हमारी सॉइल से, हमारी जमीन से। जमीन को हम कैसे उपचारित करें? जमीन के बाद हमें उपचारित करना है बीज को, सीड को। जमीन उपचारित हो गई लेकिन सीड बेकार है। आपने कैसा भी सीड डाल दिया, खुद के खेत से तोड़ के डाल दिया, क्या फसल होगी ज्यादा? नहीं। सीड बिकता ही इसलिए है मार्केट में क्योंकि उसका उत्पादन अच्छा आता है। जबकि आमतौर पे किसान तो कहते हैं नहीं जाओ, ये तो मेरा सीड है, क्यों, मैं तो इसी को बो देता हूं। तो फिर भैया मार्केट में क्यों बिक रहा है गेहूं सीड के तौर पर? 10,000 रुपए का सीड
सही बात। 10,000 रुपए का सीड था ना अभी। हाँ। अपना गेहूं का 10,000 रुपए, 1 एकड़ में 10,000 रुपए का सीड क्विंटल। क्यों बिक रहा? क्योंकि उससे बेनिफिट रीजन, अगर 60 और 70% घर का बीज उगता है तो वो 95 और 98 समथिंग बीज निकल जाता है ग्रोथ। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। हाँ, सीड की मुख्य चीज रहती है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन। अगर अंकुरण प्रॉपर तरीके से हो रहा है, अंकुरित बढ़िया हो रहा है तो बढ़िया है, और अंकुरण नहीं हो रहा है तो बेकार है। ये हमने 100 बीज डाले और 100 में से 50 बीज का अंकुरण हुआ, मतलब हमने 50% लॉसेस खा लिया। मतलब हमारा उत्पादन होना था 40 क्विंटल, हम उत्पादन ले रहे हैं 20 क्विंटल ड्यू टू नॉट प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीड का प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए जो सीड उगे ही नहीं, ऐसे फसल कहां से बनेगी, पौधा कैसे बनेगा, फूल कैसे बनेगा। इसलिए सीड ट्रीटमेंट कंपल्सरी। सीड के बाद आता है प्लांट। अब सीड हो गया, बढ़िया पौधा बाहर आ गया। अब पौधा बाहर आ गया, लेकिन उस पौधे में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 12th। काय से? नहीं, काय से मतलब किस सब्जेक्ट? साइंस से। साइंस से मतलब समझ सकते हैं आप तो साइंस के हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। रवि साइंस समझ सकते हैं, साइंस समझ सकते हैं। किसी भी चीज का विकास मुख्यतः उसके सेल डिवीजन पर आधारित है। सॉरी, मतलब कोशिकाओं के विभाजन। जितनी ज्यादा कोशिकाएं बढ़ेंगी उतना शरीर डेवलप होगा। ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी में कोशिकाएं विभाजित होंगी, सेल डेवलप होगा। प्लांट में भी सेम सेल्स होते हैं, सेम टिश्यूज होते हैं, सेम एंडोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है। मतलब एक बच्चे से लेकर बड़े तक जो प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में होती है, सेम वही प्रोसेस सीड से लेकर फ्रूटिंग तक पौधे में होती है। सेम स्टेज, सेम प्रोसेस, सेम ट्रीटमेंट, सारी चीजें सेम, कुछ भी अलग नहीं होता। और हर व्यक्ति को बॉडी बहुत जल्दी समझ में आती है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है सुनील कैसा दिख रहा है, मुझे पता है यार मेरा बच्चा ग्रोथ क्यों नहीं करता। मैं उसको च्यवनप्राश खिला रहा हूं, मैं बॉर्नवीटा पिला रहा हूं, मैं दूध भी पिला रहा हूं और मैं घी भी खिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसका दिमाग विकसित होना चाहिए। क्या हमारी फसल हमारा बच्चा नहीं है? हमारी फसल भी हमारा बच्चा। तो जब हम हमारे उस बच्चे के लिए जो हमें 25 साल के बाद रिटर्न देगा, उस पर आज खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम उस बच्चे को भूल जा रहे हैं जो रिटर्न हमें आज दे रहा है। तो क्या हम उसे बॉर्नवीटा, दूध, घी और ये सारी चीजें बच्चे को पिलाते हैं? क्या इसको नहीं पिलाना चाहिए? पिलाना चाहिए। बताओ, पिलाना चाहिए ना। किसान से बोलोगे, किसान एग्री होगा ना, आपको जूता मार के भगा देगा। 90% आजकल जो बच्चे होते हैं माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन फसल किसान को खिला भी रही है, उसका परिवार भी पाल रही है, उसका सब भी कर रही है। तो फिर उसके लिए नेग्लिजेंसी क्यों? उसके लिए तो कम से कम हमें जागरूक होना चाहिए। उसको तो कम से कम खराब चीजों से बचाकर अच्छी चीजें डालना चाहिए। और हम तो आपके लिए वो फायदे वाली चीज लाए हैं जो लागत में भी कम है और पौष्टिक भी है और ताउम्र साथ देने वाली चीज।
सही डिवीजन पे था। पौधे में जितनी ज्यादा कोशिकाओं का विभाजन होगा उतनी ज्यादा शाखाएं निकलेंगी, उतना ज्यादा पौधा विकसित होगा। जितनी ज्यादा शाखाएं निकलेंगी ये शाखाएं पौधा, एक फूल, दो फूल, तीन फूल, चार फूल, पांच फूल, छह फूल, सात फूल, आठ फूल, नौ फूल, 10 फूल, 11 फूल, 12 फूल, 13। अब हमने इसमें 4 शाखाएं और बढ़ा दी, 14 फूल, 15 फूल, 16 फूल, 17 फूल, 18 फूल, 19 फूल, 20 फूल, 21 फूल, 22 फूल, 23 फूल। मतलब अगर हमने पौधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस चीज से कि एग्जैक्टली हमारा फसल कितना उत्पादन देना चाहिए, लेकिन आज की कंडीशन में हम कितना उत्पादन ले रहे हैं, वो चीज मैं आपको शो करना चाहता हूं। पौधा विकसित हो गया, पौधे का अपन ने 20% और गेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद सीड का अपन ने 50% गेन कर लिया, ठीक है, 70% हो गया आपके पास। अब रही फ्लावरिंग की बात। कई बार फ्लावर आते नहीं है और कई बार आकर झड़ जाते हैं। जो झड़ गए क्या वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे। या जो नहीं आए वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे। तो हमें इन फ्लावर की भी सेविंग करना है ना। और जब हम फ्लावर की सेविंग करेंगे तो जनरली हम देखते हैं किसी भी फसल में आप रात को खेत में जाना और सुबह जमीन पे नीचे पड़ोगे, कम से कम 20% लॉस ड्यू टू फ्लावर ड्रॉपिंग। कम से कम 20% लॉस होता है फ्लावर ड्रॉपिंग के कारण। मतलब हमने 90% लॉस कर दिया। अब इसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना। अब अल्टीमेट क्या होगा? फ्रूटिंग आ गई, अपन ने ट्रीटमेंट सारा कर दिया, फ्रूट्स डेवलप हो गए। फ्रूट्स डेवलप हुए लेकिन इल्लियों का प्रकोप आ गया। इल्लियों ने फसल चौपट कर दी। सुनते हैं ना, जनरल वर्ड होता है, इल्लियों ने यार फसल पूरी चौपट कर दी। अच्छा साहब क्यों चौपट कर दी? उनने साहब इल्लियां आई और जब तक मैं दवाई लाता तब तक तो 30% तक फल खाकर बेकार कर चुके थे, होते ही सही। और 99.9% किसान दवाई लेने तभी भागता है जब इल्लियों का प्रकोप होता है, पहले से नहीं रखता है। नहीं रखता है क्या? नहीं रखता है। आपके यहां पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, चीज साथ में लेकर आना मिल गया आंसर। तो भैया जब इल्लियां लग जाएंगी और उसके बाद लेने गए और बाई चांस रोड टूट गई, आप डीलर तक पहुंचते उससे पहले बारिश हो गई, रोड टूट गई, अब आप डीलर तक ही नहीं पहुंच पा रहे, या बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, या साहब कोई विपदा आ गई, या आप किसी दूसरी शादी में चले गए, या आपके घर में जो लाने वाला वो लेकर ही नहीं आ रहा, या मजदूर हड़ताल पे चले गए, या साहब आपको जो स्प्रे की टंकी है वो स्प्रे की टंकी ही नहीं मिल रही स्प्रे करने के लिए, क्या होगा? ये 30% से रेशो बढ़ के 70% हो जाएगा, जिसे बोला जाएगा कि इल्लियों का प्रकोप आ गया, जिससे सारी फसल चौपट हो गई। जनरली होता ही है सर ये। शुरुआत में ही इसको कंट्रोल कर लेंगे जी, तो ये 70% वाला कॉलम आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले से व्यवस्था करके रखना है, ठीक है। अब साहब फ्रूटिंग भी हो गई, इल्लियां भी खत्म हो गई, अब क्वालिटी पे आती है। अगर हमने क्वालिटी पूर्ण चीजें नहीं दी
मार्केट में इन जनरली हम देखते हैं कि सब्जी मंडी तो सभी जाते होंगे सब्जी खरीदने, कभी ना कभी किसी ना किसी ने खरीदी ही होगी, सबने खरीदी है। जनरली क्या होता है कि सब्जियों में बहुत जनरल चीज अपन लेते हैं, बिल्कुल जनरल सी चीज, टमाटर। हर घर में यूज होने वाली चीज है, बिल्कुल। दाल में टमाटर, सब्जी में टमाटर, सब में टमाटर। टमाटर डलना ही है। हम देखते हैं एक दुकान पे तो बिक रहा है 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो ले जाओ, 5 रुपए किलो ले जाओ, 5 रुपए किलो ले जाओ, 5 रुपए किलो ले जाओ। वो आवाज लगा के बेच रहा है, बिल्कुल। और उससे 3 दुकान छोड़ के बिक रहा है 25 रुपए किलो, लेकिन वो आवाज नहीं लगा रहा। और पब्लिक इस 25 रुपए किलो में ज्यादा टूट रही है, ना कि ये 5 रुपए किलो। होता है ना, जनरली देखा है, सब इस एक्सपीरियंस से बिल्कुल मतलब रूबरू है। होता है ना। एग्जाम्पल क्यों? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, केवल क्वालिटी। मतलब 5 का 25 करें तो मतलब 5 गुना। अगर हमने हमारी फसल की क्वालिटी मेंटेन कर ली तो मतलब ये समझो गिरी हालत में 30 to 40% हमें प्रॉफिट मिलना ही है। एक मार्केट में गेहूं 1200 रुपए भी मिलता है और एक मार्केट में सेम लोकमन वेराइटी 1200 रुपए भी मिलता है और 1800 रुपए भी मिलता है। लोकमन मिलता है, बराबर मिलता है ना, मिलता है। क्यों? क्वालिटी। आदमी सोचता है आज मैं पैसा खर्च करूंगा, काहे के लिए करूं पैसा खर्च, वो तो नहीं फसल बढ़िया। लेकिन उसे जब ये दिखाया जाएगा ना फिगर कि ये 1200 है और वो 1800 है, मतलब आपने इस पर कितना खर्च करा? 1495 रुपए। 1 हेक्टेयर में, नोट करना, 1 हेक्टेयर, 2.5 एकड़, 600 रुपए। 600 रुपए का डिफरेंस कितने उस पे आ रहा है? 1 क्विंटल पर। 1 एकड़ से निकलता है 20 क्विंटल। 20 क्विंटल 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए पर एकड़, मतलब 12 दूनी 24 और 30,000। 30,000 रुपए तो आप केवल क्वालिटी का मार रहे हैं इस 1495 के बचाने के चक्कर। प्रॉफिट है, सिंपल है। कोई अतिशयोक्ति है क्या इसमें? है कोई अतिशयोक्ति? और 20 से अगर आपका 23 और 24 क्विंटल उत्पादन हो जाए, क्या दिक्कत है? और हुआ है सर, हुआ है। कितना होगा बताएंगे रोहित जी? 28 क्विंटल रिकॉर्डेड, जहाँ 20 क्विंटल तक था, ठीक है ना। 17 क्विंटल से 28 क्विंटल। 17 और 18 से ज्यादा नहीं था अभी तक। ये लाइव एग्जाम है, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल आपने भोपाल का, बहुत ज्यादा दूर का नहीं, भोपाल के पास गांव है, वहीं का, किसी दिन ले चलेंगे। हाँ, मिलवाएंगे किसानों से, उनके लेटर अपने पास, लेटर है, सर्टिफिकेशन, वीडियोस है, सारी चीजें। एक किसान नहीं है, एक नहीं है, ढेर किसान। तो ये फिगर्स अपने दिमाग में सटीक होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज कुछ नहीं होता है सर। इसमें थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। हाँ। 100% आपने आपका